नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ। कहानी नहीं है, ये हकीकत है। बेंगलोर की एक घटना है जिसके बारे में मैं आज बताने आई हूँ यहाँ पर। और इसे उन सभी औरतों को सुनना चाहिए जो अकेली हैं और अपने आप को कमज़ोर समझती हैं और जिन्हें लगता है कि पुरुष उनके साथी बन सकते हैं या उन्हें संरक्षण दे सकते हैं। तो मेरी वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा और जानिएगा बहुत सारी ऐसी बातें जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे या आपको समझ में भी आ जाएगी कि कोई भी आपके जब करीब जाता है तो वो किस लिए जाता है। ये घटना बेंगलोर के एक ऐसे शख्स की कहानी है जो फिल्मों में किस्मत आजमाना चाहता था, लेकिन फिल्मों में बात नहीं बनती है। इसकी उम्र 35 साल है। जब ये 27-28 साल का था तब इसने एक योजना बनाई कि क्यों ना मैं अकेली औरतों का शिकार करूं, उनसे शादी करूं और फिर पैसे लेके चंपत हो जाऊं। बस फिर क्या था, उसने एक मैट्रिमोनियल साइट पर बहुत ही अच्छी सी अपनी प्रोफाइल बनाई और शिकार की ताक में लग गया। पहली बार जब इसने प्रोफाइल बनाया तो उसमें उसने अपने आप को डॉक्टर बताया और इस तरह कई लोग उसके संपर्क में आते गए और उन सब को वो एक ही नंबर दिया करता था, दूसरा कोई नंबर नहीं देता था। एक ही नंबर ऐसा दिया करता था जिस पे कि वो बात करता था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, देखने में काफ़ी स्मार्ट आदमी है ये। और इसने जो प्रोफेशन अपना लिखा डॉक्टर का, तो बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी औरतें इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी जो विधवा थी या तलाकशुदा थी। और उसमें उसने अपनी पसंद भी बताई थी कि किसी विधवा या परित्यक्ता या किसी भी कारण से अकेली रह रही औरतों से ही मुझे शादी करनी है। और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा। पहले उसने पहली शादी की। अब इसकी खासियत देखिए क्या थी। ये जब शादी करता था तो सिर्फ 2 से 3 दिन ही उस पत्नी के पास रहता था, उसके बाद वहाँ से भाग जाता था, दूसरी जगह आ जाता था, फिर उस नंबर को स्विच ऑफ कर देता था। साथ में जो भी उन औरतों के गहने जेवर जो कुछ भी उसे हाथ लगता वो लेकर भाग जाता था वहाँ से। फिर वो दूसरी प्रोफाइल बनाता था दूसरी जगह जाकर और फिर इस तरह शिकार करते करते उसने 15 औरतों का शिकार कर लिया। और कम से कम इसने 3 करोड़ रुपए इस तरह की शादी करते करते जमा कर लिया। अब करता ये क्या था कि अगर इंजीनियर लड़की पे इसकी नज़र होती थी तो अपने प्रोफाइल में ये इंजीनियर डाल देता था। लेकिन कहीं कहीं ये पकड़ा भी जाता था, क्योंकि जहाँ पर ये डॉक्टर बनकर लोगों से बात करता था तो जो सामने वाले होते थे वो इसकी इंग्लिश से पकड़ लेते थे, क्योंकि इसे पूरी तरह से इंग्लिश बोलना नहीं आता था और बात वहीं ख़त्म हो जाती थी। इसने जानबूझकर वैसी औरतों को चुना था अपने शिकार के रूप में जो भावनात्मक रूप से पूरी तरह टूटी हुई हों, जिन्हें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं हो, बस एक संरक्षण की ज़रूरत हो। पर ये आदमी क्या करता था कि उनके पैसे और शरीर का केवल उपयोग करता था और उसके बाद वहाँ से भाग जाता था। इस तरह से उसने 15 शादियाँ की और इन शादियों से उसे 5 बच्चे भी हुए, अलग अलग पत्नियों से 5 बच्चे भी हुए। लेकिन ये पत्नियां लोक लाज के डर से कभी भी आगे नहीं आई या उसकी छानबीन करने को तत्पर नहीं हुई। जुलाई माह में ही एक बहुत ही ग्रैंड शादी हुई जो इसने अपनी एक डॉक्टर लेडी के साथ शादी की। अब ये शादी के दूसरे तीसरे दिन अपनी पत्नी से 7 लाख रुपए मांगने लगा कि मुझे क्लिनिक खोलना है। पत्नी को डाउट हुआ कि पैसे क्यों मांग रहा है और इतनी जल्दी पैसे कहाँ से लाए वो। उसने देने से इनकार किया। उसके बाद वो वहाँ से चला गया और उसके बाद उसका फ़ोन नहीं लगने लगा, कुछ भी नहीं होने लगा। तो उसने अपने मायके वालों से ये बात कही और इसी तरह ये बात चल ही रही थी कि तभी वो आदमी दूसरी जगह जाकर फिर से शादी कर लेता है और वहाँ भी वही हरकत करता है कि गहने कपड़े जो कुछ भी उसे लगता है कि इससे पैसे आ जाएंगे वो सामान लेकर वहाँ से चंपत हो जाता है। लेकिन इस बार ये जो पत्नी थी वो पुलिस के पास पहुँच जाती है और उसके नंबर पुलिस को दे देती है। अब उस नंबर पर पुलिस छानबीन करती है तो जितने भी नंबर पर उसमें कॉल किए गए थे उन सब को वो पुलिस फ़ोन करती है और उनसे पूछती है कि क्या वो उस आदमी को जानती हैं। लेकिन वो सब मना कर देती हैं, क्योंकि सब ने अलग अलग नाम बताए थे, तो इसलिए सब इनकार कर देती कि वो नहीं जानती हैं उन्हें। इसी छानबीन के क्रम में पुलिस उनके पास भी फ़ोन करती जिनसे 7 लाख रुपए मांगे गए थे।
तब उस महिला ने बताया कि इसने मुझसे शादी की थी और 7 लाख रुपए मांगे थे। जब मैंने पैसे देने से इनकार किए उसके बाद वो गायब हो गया है। इसके बाद थाने में उसकी फ़ोटो उपलब्ध कराई जाती है और पुलिस हर घर में हर लोगों के पास जाकर जब पूछना शुरू करते हैं तब क्या होता है कि सारी औरतें एक ही आदमी को अपना पति बताती हैं, पर पत्नियां सब अलग अलग होती हैं। अब इस शातिर ने एक गलती कर दी थी। जहाँ से वो लास्ट टाइम भागा था वहाँ पर उसने अपना मोबाइल छोड़ दिया था, जिसके सिम से सिर्फ कॉल किए गए थे, कोई भी कॉल उस नंबर पर आए नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने पूरे 2-3 साल की डिटेल निकाली तो एक नंबर पर सिर्फ कॉल उस पर आया भी था। बस उस नंबर के आधार पर इस आदमी को दबोचा गया, क्योंकि वो नंबर इस आदमी का पर्सनल था। और जब उसे थाने लाया गया तब जो जानकारी मिली वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाली थी, क्योंकि वो फिर से शादी करने वाला था, किसी को जाल में फंसा चुका था और एक नहीं 9 लोगों को अपनी जाल में फंसा चुका था। और सब के साथ में उनकी शादी की डेट भी तय हो चुकी थी कि कितने तारीख को किससे शादी करनी है। इसके बाद पुलिस ने उन 9 लोगों को इस आदमी की असलियत बताई और सबने शुक्रिया अदा किया उस पुलिस ऑफिसर का, जिसने उनकी जान बचाई और उनके पैसे लूटने से बचा दिए और ज़िंदगी भी ख़राब होने से बचाए। पर उन 15 औरतों के पास अब रोने के सिवा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उनका सब कुछ जा चुका है, पैसे भी जा चुके हैं, उनकी जो समाज में स्थिति है वो भी ख़त्म हो चुकी है, वो किसी लायक नहीं रही। इसी तरह के कई किस्से सुनने को मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को, पढ़ी लिखी महिलाओं को ठग लिया जाता है। और यहाँ पर ये जो 15 महिलाएं थी सब पढ़ी लिखी थी, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर थीं। उन लोगों को इस आदमी ने मूर्ख बनाया और वो आसानी से मूर्ख बन गई। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? क्या औरतें सही में मूर्ख थीं कि इसने आँखों पर पट्टी बांध दी थी, या झूठ का नकाब इतना गहरा चढ़ाया था कि इन औरतों को उस झूठ का सच नज़र नहीं आया? याद रखिए, ऐसे मर्द हमेशा ही अकेली औरत का शिकार करते हैं जो पूरी तरह से इमोशनल हो, भावनात्मक रूप से टूटी हुई हों, या उनका पति के साथ संबंध विच्छेद हुआ हो, या वो विधवा हों, या किसी भी कारण से अकेली रह रही हों। ये लोग ऐसे शिकारी हैं कि आपकी दुखती रग पर ही हाथ रखेंगे और वहीं से आपसे सिंपैथी बटोर लेंगे, क्योंकि वो अपनी जो कहानी बताएंगे आपसे मिलती जुलती ही कहानी बताएंगे, ताकि आपको भावनात्मक रूप से अपने से जोड़ पाए। अब तो वो साहब जेल चले गए, अब उस 3 करोड़ का क्या करेंगे? उन 15 औरतों की आहें जो लेंगे वो अलग से लेंगे। अब मैं सभी औरतों से कहना चाहती हूँ, जिनका साथ आप ले रही हैं, पहले जानिए कि उनके कंधे मजबूत हैं कि नहीं, कि वो आपके ही कंधों का सहारा लेने वाले हैं। हालांकि ये शातिर लोग इतने ज़्यादा चालाक होते हैं कि इन्हें पकड़ना किसी भी सिंपल औरत के बस की बात नहीं होती है। वो जानते हैं कि ये इमोशनली दुखी हैं, तो वो जानबूझकर उस वक्त ही आते हैं कि इस वक्त मैं जो कहूँ वही बातें सारी मान लें। तो औरतों, उठो, जागो, अब सोचने का समय है कि तुम अकेले ही काफ़ी हो, तुम्हें सहारे की ज़रूरत नहीं, और ऐसे घिनौने इंसान की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अपने ही परिवार के लोग बहुत हैं जो तुम्हें संभाल सकते हैं। और कभी भी इन अनजान लोगों के चक्कर में नहीं पड़ो, और ख़ास करके मैट्रिमोनियल साइट पे तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड होता है। और इसकी शिकार हमारे यूट्यूब पे एक महिला हो चुकी हैं, जिन देखकर बहुत तकलीफ़ होती कि इतनी तेज़ महिला कैसे ठगी में फंस गई। कोई भी अनजान शख्स अगर आपसे दोस्ती करने को तत्पर है तो कृपया संभल जाएं, वो सही नहीं हो सकता। इतना ध्यान रखें और अपने आप पे भरोसा रखें कि आप अकेले भी ज़िंदगी जी सकती हैं। जिन बच्चों की खातिर उसका बाप ढूंढने आप चली हैं, वो ऐसा करके छोड़ेगा कि आप उसकी माँ भी न रह पाएंगी, क्योंकि ऐसे घटिया लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी को ख़राब करना जानते हैं, उन्हें आबाद करना नहीं जानते हैं। आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।